नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत गद्य भारती कक्षा 9 का भारतीय संविधानस्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका हम अब आगे का भाग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब कहाँ हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, इन्होंने किन परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की और इन्हें कौन सी उपाधि मिली। तो आइए अब हम इससे आगे का भाग संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं। विंशत्यधिकैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे मुम्बईनगरात् सः साप्ताहिक मूकनायक पत्रिकां प्रकाशितवान्। सन 1920 में विंशत्य माने 20, एकोन विंशति यानी कि एकम 20, शततम माने 100, 1920, ख्रीष्टाब्द माने ईस्वी। मुंबई नगरात मुंबई नगर से, सह माने उन्होंने, साप्ताहिक मूक नायक पत्रिकां प्रकाशितवान, साप्ताहिक मूक नायक पत्रिका को प्रकाशित किया। सा पत्रिका सत्वर गत्वा जनानां मनांसि स्थानम स्थापितवान। सा माने इस पत्रिका ने, सत्वर गत्वा यानी कि तेज गति से, जनानाम माने लोगों के, मनांसी माने मन में, स्थानम स्थापितवान स्थान बना लिया यानी कि अपना स्थान स्थापित कर लिया। कौन सी पत्रिका थी? मूकनायक नामक पत्रिका। अस्याः पत्रिकायाः कार्ये सः रूढ़िवादी हिंदूनेत्रन् जातीय विभेदं दूरीकरणम् अकरोत्। अस्या माने इस, पत्रिकायाः पत्रिका का, कार्य, सह माने यह यानी कि रूढ़िवादी हिंदू नेत्रेन जातीय विभेदम दूरीकरणम, रूढ़िवादी हिंदू नेताओं के जाति भेदभाव को दूरीकरणम माने दूर करना, अकरोत माने था। दलित समाजस्य के सम्मेलने अस्य व्याख्यानेन प्रभावितो स्थानीय शासकः शाहू चतुर्थः अंबेडकर महोदयेन सह भुक्तवान। दलित समाज के एक सम्मेलन में इनके भाषण से प्रभावित स्थानीय शासक शाहू चतुर्थ ने अंबेडकर महोदय के साथ भोजन किया। सह माने साथ, भुक्तवान माने भोजन किया। तस्य भोजनेन रूढ़िवादी समाजे कोलाहलम जायत। तस्य माने उनके साथ भोजन करने से रूढ़िवादी समाज में कोलाहल मच गया। अंबेडकरः लब्ध प्रतिष्ठः प्रांग विवाको संजातः। अंबेडकर एक लब्ध प्रतिष्ठित वकील हुए। प्रांग विवाको माने वकील, संजाता माने हुए। अनंतरम माने उसके बाद, सह माने उन्होंने यानी कि वे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापयामास। उन्होंने एक बहिष्कृत हितकारिणी नाम की सभा की स्थापना की। यस्य उद्देश्यं दलित वर्गेषु शिक्षायाः प्रचार प्रसारम एवं तेषां कृते सामाजिक आर्थिक उन्नतवे कार्य प्रधानम आसीत्। यस्यो माने जिसका उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था दलित वर्गों में शिक्षा का प्रचार प्रसार एवं माने और उनके लिए, तेषां कृते माने उनके लिए, सामाजिक आर्थिक उन्नति का कार्य करना प्रमुख था। महानुभावोऽयम् अस्पृश्यतां दूरीकरणार्थ व्यापकम आंदोलनम संचालयत्। इस महानुभाव ने, अयम माने इन्होंने, महानुभावो अयम इन महानुभाव ने, अस्पृश्यताम दूरीकरणात्, अस्पृश्यता माने छुआछूत को दूर करने के लिए व्यापक आंदोलन चलाया। संचालित माने चलाया। तस्य उद्देश्यम स्पर्शास्पर्श दूरीकरणम अस्पृश्यानां देवालयं प्रत्यागमनम तेषां पेयजल समस्याम समाधानमाध्यासीत्। उनका, तस्य माने उनका, उद्देश्यम उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्या था? स्पर्श यानी कि स्पर्श और अस्पर्श,
छुआ छूत, या स्पर्श अस्पर्श यानी कि छूत अछूत की भावना को दूर करना। दूरीकरणम माने दूर करना। आस्पर्शीयनाम माने अछूतों को। देवालयम माने मंदिर में। प्रत्यगमनम माने प्रवेश, यानी कि जो अछूत जो छोटी जाति के होते थे उन्हें मंदिरों में प्रवेश करना। तेसाम माने उनके। पेय जलम समस्याम समाधानम अध्यासीत, और उनके पीने के पानी की समस्या का समाधान करना आदि था। जो उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, उसमें उन्होंने कौन कौन से कार्य करने का प्रयत्न किया कि जो छुआछूत को दूर करने का प्रयत्न किया, और जो अछूत व्यक्ति होते थे उन्हें मंदिर में प्रवेश करने और उनके पीने के पानी की समस्या को दूर करने का उन्होंने प्रयत्न किया। स्वल्पेव दिवसेव सः डॉक्टर अंबेडकर प्रख्यात दलित नेता अभवत। स्वल्पेव वे कुछ ही दिनों में, सः माने वे अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रख्यात माने प्रसिद्ध दलित नेता बन गए। अभवत माने बन गए। सः मुख्य धारायां महत्वपूर्ण राजनीतिक दलस्य जातेः व्यवस्थायाः उन्मूलनार्थ प्रति कथितोदासीनतयाः कटो आलोचनाव अकरोत्। उन्होंने मुख्य धारा में महत्वपूर्ण राजनीतिक दल की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति कथित उदासीनता की कटु आलोचना की। अयं ब्रिटिश शासनस्य विफलतयापि असंतुष्ट आसीत्। वे ब्रिटिश शासन की विफलता से असंतुष्ट थे। सः अस्पृश्य समुदायस्य कृते पृथक् राजनीतिक परिचयस्य विचारधारा स्थापितवान्। सः माने उन्होंने अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्य माने अछूत, समुदायस्य माने वर्ग के लिए, कृत्य माने करने के लिए, पृथक माने अलग राजनीतिक परिचय की विचारधारा स्थापित की। येषु कांग्रेसस्य ब्रिटिश शासनस्य च हस्तक्षेपः न स्यात्, जिसमें ब्रिटिश शासन का और कांग्रेस का हस्तक्षेप न हो। अक्टूबर मासस्य 13 दिनाङ्के 35 ख्रीष्टाब्दे अयं विधि महाविद्यालये प्रधानाचार्य पदे नियुक्तवान्। 13 अक्टूबर सन 1935 में लॉ अर्थात कानून महाविद्यालय में वे प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हो गए। अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून, विधि माने क्या होता है कानून, महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुए। प्रधानाचार्य पदे अयं वर्षद्वयं कार्यम् अकरोत्। प्रधानाचार्य के पद पर, पदे माने जो उन्हें स्थान मिला था प्रधानाचार्य का, उस पद पर इन्होंने वर्षद्वयं 2 वर्ष तक कार्य किया। अस्मिन्नेव वर्षे अस्य भार्या कालकवलिता संजाता। कालकवलिता माने मृत्यु हो गई। अस्मिन्नेव माने इसी वर्ष, अस्य माने इनकी, भार्या माने पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अस्य भार्या तीर्थयात्रायै गन्तुम् इच्छति स्म। अस्य माने इनकी, भार्या माने पत्नी, तीर्थयात्राएं, तीर्थ यात्रा के लिए, गन्तुम् इच्छति स्म जाना चाहती थी। परञ्चायं ताम नादिशत। परंच, परंच माने परंतु, अयम माने इन्होंने, ताम माने उनको, नादिशत आदेश नहीं दिया यानी कि आज्ञा नहीं दी। यत् तत्र गमनम निष्फलम यत्र तस्याः सम्मानम न स्यात्। उनका विचार था, तस्य माने उनका, चिंतनम आसीत्, चिंतन माने विचार, आसीत् माने था, यत माने कि, तत्र गमनम निष्फलम, तत्र माने वहाँ जाना, निष्फलम माने बेकार है, यत्र माने जहाँ, तस्याः सम्मानम न स्यात् जहाँ उनका सम्मान
ना हो, जहाँ उनका आदर या सम्मान ना हो। अक्टूबर मासस्य त्रयोदश दिनाङ्के अयं नासिक नामके स्थाने एकस्मिन् सम्मेलने भाषणमध्ये धर्मपरिवर्तनं कर्तुं मनश्चकार। अक्टूबर महीने की त्रयोदश माने 13, दिनांक माने दिनांक को, अयम माने इन्होंने, नासिक नामक स्थान पर एक सम्मेलन में भाषण के बीच में, भाषण मध्य माने बीच में, धर्म परिवर्तन करने का मन बनाया। सः हिंदू धर्म प्रत्यक्तुं स्व अनुयायिनमप्यप्रेरयत्। इन्होंने अपने अनुयायियों को भी हिंदू धर्म त्यागने के लिए प्रेरित किया। षट्त्रिंशदधिकैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे अयं स्वतंत्र लेबर पार्टी इति दलस्य स्थापनम् अकरोत्। इन्होंने षट् माने 6 और 63 माने 30, 30 और 6 36, एकोनविंशति, एकोन माने एकम और विंशति माने 20, यानी कि 19, और शतम माने 100। तो 1936 में, ख्रीष्टाब्द माने ईस्वी, 1936 ईस्वी में इन्होंने, अयम माने इन्होंने, स्वतंत्र लेबर पार्टी दल की स्थापना की। केंद्रीय विधानसभायाः निर्वाचने सः 15 स्थाने विजयं लब्धवान्। केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन में इन्होंने 15 स्थानों पर विजय प्राप्त की। 15 माने 15, 5 माने 5 और 10 माने 10, 5 और 10 15 स्थान पर विजय लब्धवान माने प्राप्त की। सः स्वपुस्तकं जाते विनाशः अपि अस्मिन्नेव वर्षे प्रकाशितवान्, यत् न्यूयॉर्के लिखिते शोधपत्रस्योपरि आधारितम् आसीत्। सामाने इन्होंने, स्वमाने अपनी, पुस्तकम पुस्तक, जाते विनाशः जाति का विनाश भी इसी वर्ष प्रकाशित की, जो न्यूयॉर्क में लिखे शोध पत्र के ऊपर आधारित थी। भारत पाकिस्तान विभाजन काले तस्य कथनमासीत्। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय उनका कहना था, कथनम, कथनम माने कथन, आसीत माने था, उनका कहना था, यत माने कि कनाडा नाम के देशे अपि सांप्रदायिक विचारधारा सततं प्रचलित, तदापि तत्र अंग्रेज फ्रांसीसी सहैव निवसन्ति। कनाडा नामक देश में भी सांप्रदायिक विचारधारा सततम माने निरंतर प्रचलित है। तदापि, तदापि माने फिर भी, तत्र माने वहाँ, अंग्रेज और फ्रांसीसी सहैव निवसन्ति साथ साथ रहते हैं। अतः अस्मिन् देशे हिंदू मुस्लिम जनाः कथं न सहैव स्थातुं शक्नुवन्ति। अतः माने इसलिए, अस्मिन् माने हमारे देश में हिंदू मुस्लिम लोग क्यों साथ साथ नहीं रह सकते, है ना। वो कह रहे थे कि जैसे अंग्रेज और फ्रांसीसी साथ साथ रह सकते हैं, तो भारत देश में हिंदू मुस्लिम साथ साथ क्यों नहीं रह सकते। तस्य चिन्तनमासीत् यत् देश निर्माणस्य समाधानम् अत्यंत दुष्कर भविष्यति। तस्य माने उनका, चिंतनमासीत् उनका विचार था, यत माने कि देश के निर्माण का समाधान अत्यंत, दुष्कर माने कठिन, भविष्यति माने होगा, कि देश का निर्माण का समाधान अत्यंत कठिन होगा। विशाल जनसंख्या स्थानांतरणेन सह सीमा विवादस्यापि समस्यां स्थास्यति। विशाल जनसंख्या के स्थानांतरण के साथ ही सीमा विवाद की भी समस्या रहेगी। तस्य कथनं भारतस्य स्वतंत्रतायाः पश्चात् हिंसा दृष्ट्वा समीचीनमेव प्रतिभाति। उनका, तस्य माने उनका, कथनम भारतस्य, उनका कथन भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हिंसा को देखकर, दृष्टवा माने देखकर, सही ही लगता है। समीचीन मेव, समीचीन माने सही ही, प्रतिभाति माने लगता है।
अगस्तमासस्य 15 दिनाङ्के 17अधिकैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे भारतस्य स्वतन्त्रतायाः पश्चात् काङ्ग्रेस् दलस्य नेतृत्वे गठितस्य सर्वकारस्य अस्तित्वे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरः देशस्य प्रथमो विधिमन्त्री सञ्जातः। अगस्त महीने की 15 माने 15, दिनांक माने तारीख को, सप्तचत्वारिंशत्, सप्त माने 7 और चत्वारिंशत् माने 40, 40 और 7 47, दई एकोनविंशति, एक कम 20 यानी कि 1900, शततमे माने 100 यानी कि 1947 में 15 अगस्त सन 1947 को भारतस्य स्वतंत्रतायाः, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस दलस्य, कांग्रेस दल के नेतृत्व माने नेतृत्व में गठित सरकार के अस्तित्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के प्रथम विधि मंत्री, विधि यानी के कानून मंत्री बने। अगस्त मासस्य 29 दिनाङ्के 17अधिकैकोनविंशतिशततमे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरः स्वतंत्र भारतस्य नवीन संविधानस्य अध्यक्षः नियुक्तो अभवत् और 29 यानी कि 29 अगस्त सन 1947 में स्वतंत्र भारत के नए संविधान का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया। अयं समान नागरिक संहितायाः पक्षधर आसीत्। अयं माने ये समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे, यानी कि वे सभी नागरिकों को एक समान मानते थे। छुआछूत, हिंदू मुस्लिम इन सब के पक्ष में नहीं थे। वो कहते थे कि सब नागरिक एक समान हैं। 50 अधिकैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे अयं बौद्ध धर्म प्रत्याकर्षितो अभूत्। सन 1950 में, 50 माने 50 होता है, एकोनविंशति एक कम 20, शततमे माने 100 यानी कि 1950 में अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए। बौद्ध धर्म प्रभावितो अयं बौद्ध धर्मं स्वीकृतवान्। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर अयं माने इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। दिसंबर मासस्य 6 दिनाङ्के 650 अधिकैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे अस्या मृत्यु अभवत्। 6 माने 6, दिनांक माने तारीख को, और 650 एकोनविंशतिशततमे और 1956 में, और दिसंबर का महीना था। मासस्य माने माह। 6 दिसंबर सन 1956 को इनकी मृत्यु अभवत् माने हो गई। अयं स्वजीवने बहूनि पुस्तकानि आरचयत्। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सी पुस्तकें लिखी। यथा माने जैसे हु वर शुद्राज, द बुद्ध एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, अनहिलेशन ऑफ कास्ट। हु वर शुद्राज, द बुद्ध एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, अनहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल फिलोसफी ऑफ हिंदुज़्म, स्पेशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल सेफगार्ड्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, गांधी एंड गांधीज्म इत्यादि उन्होंने पुस्तकों की रचना की। तो बच्चों, इससे आगे की वीडियो होगी मेरी व्याकरण में माहेश्वर सूत्र। पिछली व्याकरण की 2 वीडियो वर्ण विचार और संस्कृत में उच्चारण स्थान मैंने डाली थी। तो अब हम इससे आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण में माहेश्वर सूत्र। धन्यवाद।